चलाकर दिल्ली पहुंचे और अनेक अन्य प्रदेशों से अपने साधन संसाधनों से यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और आप सभी युवाओं के साथ जो छल हुआ है, ये सरकार अग्निवीर नाम की एक योजना लेके आई है। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूं कि जब ये योजना लागू हुई तो पूरे देश में आंदोलन हुए थे। सबसे पहले इस आंदोलन में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपके साथ थी, आपसे एक कदम आगे खड़ी थी। मैं हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर से महेंद्रगढ़ जिले से आता हूं। हमने अग्निवीर योजना का विरोध किया, सड़कें जाम की और सरकार ने, पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्वक हम पे और हमारे युवाओं पे लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े और सभी युवाओं पे हार्ड चार्जेस मुकदमे दर्ज किए और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में तो अकेले हरियाणा में और पूरे देश में लाखों की संख्या में युवाओं पे, इस आंदोलन कार्यों पे इस दमनकारी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं, हार्ड चार्जेस के लगाए हैं। पहले दिन से ही हम सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं और कई बार सड़कों पर आकर हमने आपके साथ लाठियां खाई है। आज हम यहाँ आपके पास, आपके साथ जंतर मंतर पर आपके इस प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे हैं। मैं और मेरे साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हरियाणा के, दिल्ली के समस्त पदाधिकारी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श और उत्प्रेरणा के स्रोत माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपके इस आंदोलन को बल देने के लिए यहाँ आपके बीच पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, हरियाणा और दिल्ली की तरफ से माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप युवाओं के बीच आए और आपने इस आंदोलन को बल देने का, ताकत देने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि मुझसे पूर्व से पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया कि आप मोदी जी संसद में बैठे हैं तो पूरे देश के युवाओं ने मोदी जी का सबसे ज्यादा साथ दिया था और मोदी जी ने क्या नारा दिया था? मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। पूरे देश का युवा नारा लगा रहा था, बड़े गर्व के साथ, बड़े जुनून के साथ, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मोदी जी ने सीट पे बैठते ही सबसे पहले उन युवाओं को कुचला जो युवा सड़कों पे अपना खून पसीना बहा के नारा लगा रहे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मोदी जी ने सबसे पहले उन युवाओं के रोजगार छीने, गलत योजना बनाई और जिस खून पसीने से उन युवाओं ने मोदी जी को लाने का प्रयास किया था, मोदी जी ने उन युवाओं के खून पसीने से सड़कों को सींच दिया। हमारे हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में, चाहे बिहार में हो, देश के अनेक प्रदेशों में आंदोलन हुए और युवाओं पे लाठी डंडे, मुकदमे, गोलियां चली, सड़कें लहूलुहान हो गई। लेकिन इस गलत योजना को, इस दमनकारी योजना को मोदी जी ने रद्द नहीं किया। यह देश के युवाओं के साथ, यह देश की प्रतिभा के साथ, यह देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ, यह देश की फौज के साथ, यह देश की आर्मी के साथ, यह देश की नौसेना के साथ, यह देश की वायुसेना के साथ सरासर धोखा है
और इस धोखे को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें पुनः लाठी खानी हो, गोली खानी हो, जेल जाना हो, हम सब जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस योजना का सहयोग नहीं करेंगे। साथियों, साथियों, कुछ युवाओं ने बड़े जुनून के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की है। मैं आपके इस हौसले और जुनून को सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, पहले 2-3 दिन में ये आंदोलन पूरे देश में इतना जबरदस्त फैल गया था कि मोदी सरकार को 7 दिन के अंदर ही कानून रद्द करना पड़ता, योजना रद्द करनी पड़ती। लेकिन हमारे युवाओं ने जोश में ज्यादा उत्साहित होकर थोड़े से अग्रेसिव हो गए, कहीं आगजनी कर दी, कहीं तोड़फोड़ कर दी। तो हमने उस समय भी कहा था युवाओं से कि जैसे 3 कृषि कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े, देश की हानि हुई, राष्ट्र का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, लेकिन मोदी जी को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, रद्द करने पड़े। ठीक ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से आप ऐसे ही मैदान में डटे रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मोदी जी को कृषि कानून की तरह अग्निवीर योजना भी रद्द करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी हम हर जनसभा में, हर हमारे पार्टी के कार्यक्रम में एक बात कहते हैं, चाहे हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ ले, मोदी जी सुन लेना, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 2024 में हम सत्ता में आ रहे, सत्ता में आते ही सबसे पहला कार्य अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। और आप वो दस्तावेज संभाल के रखना जिन दस्तावेजों में इन युवाओं की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने दौड़ में फिट आए थे, मेडिकल में ये फिट थे, लिखित परीक्षा में ये फिट थे, हर चीज में जो 1.5 लाख युवा अव्वल थे, आपने उसकी नियुक्ति को रोक के रखा। मेरा आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन है, मोदी जी आप हमारी बात को नोट कर ले, 2024 में हमारे आप वो दस्तावेज संभाल के रखना, हम तुरंत प्रभाव से वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और उन सभी बच्चों की नियुक्तियां करेंगे। आप ये बात ध्यान से सुनिए। आप सभी ने हमें यहाँ आने पर इतना मान सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका डिसीजन है, जो भी फैसला है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा आपके लिए खून पसीना बहा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।